आपको एनर्जी नहीं मिल रही या स्किन डल लग रही है, बट ट्राई टू अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा या व्हाइट ब्रेड। जब डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो बॉडी वीक और लेथार्जिक फील करने लगता है और फास्ट फूड इसका एक मेजर पार्ट बन गया है। वीक बोन्स, मूड स्विंग्स और लो इम्यूनिटी। आज के जमाने में हम सबके पास वक्त कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा। काम, कमिटमेंट्स और बिजी लाइफस्टाइल के बीच हमारे लिए अपने खाने पे ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो हम जल्दी में अनहेल्दी ऑप्शंस को चूज कर लेते हैं या मील्स स्किप कर देते हैं। एक बैलेंस्ड प्लेट आपकी एनर्जी को मेंटेन करने के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। आज हम समझते हैं कि एक बैलेंस्ड प्लेट कैसे बनाई जाती है, क्यों ये इतनी जरूरी है और कैसे आप अपने डेली रूटीन में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। सो व्हाट इज बैलेंस्ड प्लेट? बैलेंस्ड प्लेट का मतलब है एक ऐसी प्लेट जिसमें हर मील के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलके आपके बॉडी को नरिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहे, मूड स्टेबल रहे और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोरिंग खाना खाना पड़ेगा, बस थोड़े स्मार्ट चॉइसेस करने होंगे ताकि आप टेस्टी और हेल्दी दोनों चीजें एक साथ एंजॉय कर सको। बैलेंस्ड प्लेट के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आपको हर मील में इंक्लूड करने चाहिए। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन्स, थर्ड इज हेल्दी फैट्स एंड फोर्थ इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये सब चीजें मिलके आपके बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई अ बैलेंस्ड प्लेट इज इम्पोर्टेंट। कभी सोचा है कि इतना सारा खाना खाने के बाद भी आपको एनर्जी नहीं मिल रही या स्किन डल लग रही है? ये सब होता है जब आपकी डाइट में प्रॉपर बैलेंस नहीं होता। जब आप अपनी प्लेट को प्रॉपरली बैलेंस्ड रखते हो तब आपको दिन भर एनर्जाइज फील होता है, डाइजेशन स्मूथ होता है और आप मेंटली और फिजिकली एक्टिव फील करते हो। एक बैलेंस्ड प्लेट आपको डिजीजेस से लड़ने की कैपेसिटी भी देती है क्योंकि आपको हर मील से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक बैलेंस्ड प्लेट कैसे बनाएं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी बॉडी का एनर्जी सोर्स है। जब आप रोटी, चावल या ब्रेड खाते हो तो ये कार्ब्स आपको फ्यूल देते हैं जो दिन भर काम आता है। बट ट्राई टू अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा या व्हाइट ब्रेड। इनकी जगह होल ग्रेन्स चूज करो जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, किनोआ एंड होल व्हीट रोटी। ये आपको फाइबर भी देते हैं जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और आपको लॉन्गर टाइम तक फुल रखता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ फ्रूट्स भी ऐड करो या लंच में दाल और राइस का कॉम्बिनेशन रखो। ये आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन आपके मसल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है। जब डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो बॉडी वीक और लेथार्जिक फील करने लगता है, इसीलिए अपनी प्लेट में प्रोटीन जरूर ऐड करो। वेजिटेरियंस के लिए पनीर, टोफू, दाल या पल्सेस अच्छे ऑप्शंस हैं, जबकि नॉन वेजिटेरियंस लीन चिकन, फिश या एग्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंच में आप ग्रिल्ड चिकन या दाल चावल ले सकते हैं और इवनिंग स्नैक में रोस्टेड चना। वेजिटेबल्स को अपनी प्लेट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। जितने कलरफुल वेजिटेबल्स होंगे उतने ज्यादा आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। हर वेजिटेबल में अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। लीफी ग्रीन्स जैसे पालक और मेथी से कैल्शियम और आयरन मिलता है और कैरेट्स, टमेटोज जैसी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिनर में आप दाल राइस के कॉम्बिनेशन के साथ एक हेल्दी बोल ऑफ सैलेड ले सकते हो। फोर्थ इज हेल्दी फैट्स, जो हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आजकल लोग फैट से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स आपके ब्रेन और हार्ट के लिए एसेंशियल होते हैं। सो घी, ऑलिव ऑयल, आलमंड्स और सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। ये फैट्स आपके बॉडी को नरिश करते हैं और जॉइंट्स और ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुकिंग में ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। फ्रूट्स आपको नेचुरल शुगर और फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो आपके डाइजेशन और एनर्जी लेवल्स के लिए अच्छे होते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ एक बनाना या इवनिंग स्नैक में एक पपाया ऐड करने से आपको अच्छे खासे विटामिन्स और फाइबर मिल जाता है। सो हाउ टू बैलेंस इट ऑल? एक अच्छी बैलेंस्ड प्लेट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल ट्रिक है। अपने मील्स को काफी कलरफुल बनाओ। हर मील में कुछ अलग कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूड करो और इंश्योर करो कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स का सही बैलेंस रहे। ज्यादा या कम खाने का कोई फायदा नहीं है, तो बैलेंस क्रिएट करो, जस्ट इनफ टू स्टे फुल एंड एनर्जाइज्ड। अब समझते हैं कि ये सारी चीजें कौन से रेशियो में लेनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी प्लेट का 40% पार्ट होना चाहिए, प्रोटीन 25%, फैट्स 5% और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 30%। ये एक बैलेंस्ड प्लेट है। बहुत बार हमने फील किया है कि हम घर का खाना बनाकर खा रहे हैं लेकिन फिर भी एनर्जी लो फील हो रही है या हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही। ये न्यूट्रिशनल गैप्स की वजह से होता है। आजकल के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के चलते हमारे डेली मील से जरूरी न्यूट्रिएंट्स का इंटेक इनकम्प्लीट रह जाता है, जिससे विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है और सप्लीमेंट्स इस गैप को फिल करने का जरूरी
डिलीवरी टूल बन गए हैं। आजकल की लाइफ फास्ट और कन्वीनियंट हो गई है और फास्ट फूड इसका एक मेजर पार्ट बन गया है। लेकिन प्रोसेस्ड और फास्ट फूड सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ये सिर्फ टेम्पररी एनर्जी देते हैं, इसमें आपको कोई विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल पाते। ये आपके बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते और न्यूट्रिशनल गैप्स को और बढ़ा देते हैं। पोल्यूशन और स्ट्रेस भी काफी कॉमन है। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है जो है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करते हैं, स्पेशली मैग्नीशियम और विटामिन सी, और ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को स्लोली डैमेज करती है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी तो आजकल हर दूसरे बंदे में मिल रहा है। इंडोर लाइफ और आउटडोर एक्टिविटीज की कमी इस डेफिशिएंसी को और बढ़ा देती है और इसका रिजल्ट होता है वीक बोन्स, मूड स्विंग्स और लो इम्यूनिटी। हमारी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स सिर्फ बैलेंस डाइट से मिलना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में सप्लीमेंट्स उन गैप्स को फिल करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से सप्लीमेंट सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मल्टीविटामिन्स में आपको सारे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स एक ही टैबलेट में मिल जाते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और डेली एनर्जी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी सप्लीमेंट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी आज के टाइम में बहुत कॉमन है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। ये बोन्स के साथ इम्यून सिस्टम और मूड के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिश ऑयल्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं और इन्हें डाइट से मीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। मैग्नीशियम आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और स्लीप को एनहांस करता है। अगर आप टायर्ड और एंशियस फील करते हैं तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स। डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फाइबर और प्रोबायोटिक्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर आपके डाइजेशन को रेगुलेट करता है और प्रोबायोटिक्स गट बैक्टीरिया को बैलेंस में रखते हैं। और लास्ट में आता है हाइड्रेशन। पानी पीना सिर्फ थर्स्ट को क्वेंच करना नहीं होता, बल्कि ये आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपके विटामिन्स और मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। हाइड्रेशन के लिए सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूरी है। एक्सरसाइज के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट्स रिच ड्रिंक्स लेना चाहिए ताकि बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं जो एजिंग और हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्सेलरेट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ये फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं और सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हो। विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से आपकी स्किन, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। बैलेंस्ड प्लेट और करेक्ट सप्लीमेंट्स के साथ आप अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल चेंज है जो आपको फिट, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री बनाने में हेल्प कर सकता है। बैलेंस्ड मील के साथ सप्लीमेंट्स को अपने रूटीन का पार्ट बनाओ और अपने फ्यूचर हेल्थ के लिए अभी से स्मार्ट चॉइसेस करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।